रसोइये की जिसे पुतिन का वारिस बताया जा रहा है। वो कोई और नहीं, पुतिन का रसोइया और वैगनर आर्मी का हेड येवगेनी प्रिगोजिन है। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के वारिस पर चर्चा तेज क्यों है? क्योंकि पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर के जो गंभीर बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद वैगनर आर्मी के हेड का नाम सबसे आगे है कि क्या अगर पुतिन वाकई किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और ऐसी नौबत आती है कि उन्हें अपने पावर को ट्रांसफर करना पड़े, तो कौन है वो जो इस पावर को लेने के लिए तैयार है? ऐसे में पुतिन के वारिस पर जो चर्चा तेज है, उसमें सबसे पहला नाम किसका आ रहा है? पुतिन का रसोइया और वैगनर आर्मी का हेड येवगेनी प्रिगोजिन का। येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में आपको और ज्यादा आगे जानकारी देंगे कि आखिर येवगेनी प्रिगोजिन का नाम क्यों आ रहा है सामने। रूस का क्या अगला प्रेसिडेंट के तौर पर इन्हीं का नाम सामने आ सकता है? क्या येवगेनी प्रिगोजिन ही वो शख्स हो सकते हैं जो पुतिन के बाद रूस की गद्दी संभाले? ये तमाम सवाल अपने आप में बहुत ही अहम हो जाते हैं, क्योंकि रूस में जो पुतिन के रसोइये हैं, उनकी जो लोकप्रियता है वो क्यों है, क्यों उनका नाम सामने आ रहा है? चलिए ये भी बता देते हैं कि क्या क्या खासियत उनके अंदर है और क्यों उनको माना जा रहा है कि वही अब उत्तराधिकारी हो सकते हैं। तो देखिए, रूस में रसोइये की लोकप्रियता क्यों है? राइट विंगर्स के बीच काफी लोकप्रिय है येवगेनी। येवगेनी क्यों लोकप्रिय है? ये देखिए, रूस में कट्टर देशभक्ति क्योंकि छवि है। ऐसा माना जाता है कि रूस को लेकर के जो उनकी दीवानगी है, जो उनकी देशभक्ति है, उससे हर कोई बहुत इंप्रेस्ड है। पुतिन से भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, यानी अपने फैसलों को लेकर पुतिन जिस तरीके से काफी सख्त नजर आते हैं, स्ट्रांग नजर आते हैं, उससे भी ज्यादा उनका रसोइया खतरनाक नजर आता है। सबसे खतरनाक जोन में येवगेनी खुद गए थे, यानी कि बखमुट में वो गए और वो इलाका जो काफी अनसेफ माना जाता है, वहां खुद जाना येवगेनी का ये बताता है कि वो कितने खतरनाक हैं। इसके अलावा बखमुट में बैटल में 6 महीने तक डटे रहे। अंदाजा लगाइए, 6 महीने तक बैटल ग्राउंड में बखमुट में, जहां हर पल बमों की बरसात हो रही है, वहां पर वो खुद डटे रहे। बखमुट में मौजूदगी से कद बहुत तेजी से उनका बढ़ता हुआ हमने देखा। क्यों लोकप्रियता रूस में बढ़ी? क्योंकि बखमुट में जब वो खुद जाकर के वॉर फ्रंट में 6 महीने तक उन्होंने वक्त बिताया, तो ऐसे में उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को और ज्यादा धार मिली। येवगेनी के पास सबसे इफेक्टिव फाइटिंग फोर्स है, ये भी बताया जा रहा है। जो वैगनर आर्मी का हम जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। येवगेनी के पास अपनी पर्सनल आर्मी भी है और यही वजह है कि उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेस के तौर पर अगले उत्तराधिकारी के रूप में सबसे पहले पायदान पर रखा जा रहा है। अपनी पर्सनल आर्मी है, खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है, देश को लेकर के बहुत ही कट्टर हैं, उन्हें पूरा सच्चा राष्ट्रभक्त रूस के लिए माना जाता है। ऐसे में चलिए अब आगे आपको ये भी बताते हैं कि ये है कौन। पुतिन की भरोसेमंद वैगनर आर्मी के हेड है येवगेनी प्रिगोजिन। 1981 में मारपीट डकैती केस में 13 साल की हालांकि जेल भी काट चुके हैं, ये भी इनके साथ है। 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद रिहा किया गया था येवगेनी प्रिगोजिन को। इसके अलावा यह भी समझिए कि सबसे पहले रोड साइड हॉट डॉग का स्टॉल लगाया था, यानी कहां से, जमीन से उभरे हुए हैं और अब कहां तक पहुंच चुके हैं। स्टॉल लगाते लगाते अमीर लोगों के लिए उन्होंने रेस्टोरेंट खोला। उनकी जो पूरी जिंदगी है वो हम आपको बता रहे हैं। येवगेनी के रेस्टोरेंट पर पुतिन भी आने लगे और वहीं से पुतिन के करीबी हुए। पुतिन से करीबी के बाद बड़े कॉन्ट्रैक्ट येवगेनी को मिलने लगे। इसके अलावा 5 सालों में येवगेनी ने 26,000 करोड़ का अपना व्यापार बना लिया। सोचिए, हॉट डॉग का एक स्टॉल लगाते थे छोटा सा सड़क के किनारे और उससे 26,000 करोड़ का व्यापार उन्होंने बना लिया। और पुतिन के बहुत करीबी, बहुत ही विश्वसनीय माने जाते हैं, बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं। वैगनर आर्मी जो है उसके हेड है येवगेनी और यही वजह है कि पुतिन अगर अपने पावर को ट्रांसफर करते हैं तो वो येवगेनी को ये पावर ट्रांसफर कर सकते हैं। येवगेनी की जो छवि है पूरे रूस में वो बहुत लोकप्रिय है। राइट विंगर्स के बीच में खासे तौर पर वो लोकप्रिय है। इसके अलावा जो कट्टर देशभक्त की छवि होती है, जो कि पुतिन की भी है, जिसकी वजह से साल दर साल उन्हीं के हाथ में कमान जो है रूस की रही है, उसके बाद अब हो सकता है कि ये कमान येवगेनी के पास चले जाए। लेकिन एक और बड़ी बात आपको बताते हैं, अमेरिका के लिए क्या है। अमेरिका में मोस्ट वांटेड है येवगेनी। जी हाँ, इस बात को भी समझिए, एफबीआई को येवगेनी प्रिगोजिन की तलाश है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने इस लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका को पुतिन नहीं सुहाते, उसी तरीके से येवगेनी भी नहीं सुहाते और शायद यही उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण भी रूस के अंदर है। अमेरिका में मोस्ट वांटेड है। 5 सालों में येवगेनी ने 26,000 करोड़ का व्यापार बनाया। कैसे बनाया ये भी हम आपको बताएंगे। येवगेनी प्रिगोजिन कौन है ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका में वांटेड है येवगेनी। एफबीआई को येवगेनी प्रिगोजिन की तलाश है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, यानी अमेरिका के दुश्मन नंबर 1, अमेरिका के वांटेड बाय एफबीआई। ये देखिए, येवगेनी अमेरिका में मोस्ट वांटेड है और ये वो तस्वीरें हैं येवगेनी की जो एफबीआई की तरफ से जारी की गई हैं और एफबीआई के लिए वांटेड नंबर 1 है
येवगनी यानी कि पुतिन जिस तरीके से फूटे आंख नहीं सुहाते अमेरिका को, वैसे ही येवगनी प्रिगोजिन भी नहीं सुहाते। और यही वजह है कि पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं, पुतिन के विश्वसनीय हैं, भरोसेमंद हैं। और हो सकता है कि पुतिन की जिस तरीके से तबीयत नासाज की खबर लगातार आती रहती है, तो उसके बाद येवगनी ही पुतिन के अगले उत्तराधिकारी के तौर पर रूस की कमान को संभाल सकते हैं। अमेरिका में मोस्ट वांटेड है येवगनी। और आपको ये भी बताएं कि दरअसल आरोप क्या है, 2016 में अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने का आरोप है येवगनी पर। ये भी आपको बताते हैं कि मोस्ट वांटेड है क्यों। अमेरिका में जब 2016 में चुनाव हुए थे तो उसको किस तरीके से येवगनी ने प्रभावित किया था, इसके आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए और उसके बाद से मोस्ट वांटेड येवगनी को माना गया। तो ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। येवगनी सबसे मजबूत शख्सियत के तौर पर रूस के लिए अब उभरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या अब अगली कमान जो है रूस की वो येवगनी के हाथ में हो सकती है? अमेरिका के लिए जो शख्स मोस्ट वांटेड है, रूस में वही शख्स सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। वैसे चलिए आपको येवगनी प्रिगोजिन के बारे में एक और खास बात बता देते हैं। वो रूस के एकमात्र अकेले ऐसे शख्स हैं जो रशियन आर्मी की कमियों को उजागर करते हैं। जी हां, रक्षा मंत्री के फैसलों पर उन्होंने सवाल उठाया था, गलत फैसलों का विरोध करते हुए आज तक वो जिंदा हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है। अगर आप आर्मी पर सवाल उठाते हैं, रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाते हैं, उसके बाद भी आप जिंदा हैं, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खासियत बन जाती है। अभी हाल में ही जब वो बखमुट में थे तो उनका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो ने रूस को दुनिया भर में शर्मसार किया था। मैसेज ये गया कि रूस के पास हथियार खत्म हो गए। शायद आपको भी वो वीडियो याद होगा। चलिए आपको दिखा देते हैं येवगनी प्रिगोजिन का वो वीडियो। उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर इस वीडियो के सार्वजनिक होने के बाद भी कैसे जिंदा है येवगनी। Да, когда возьмете Same country. Артемовск — это крепость в каждом доме. Поэтому за каждый дом ребята бодаются. День, да, иногда неделю. And that is why I came Один дом to взяли, South второй дом Korea, взяли, третий crossing дом взяли. the Что такое прорвать military оборону? demarcation А я line. скажу, что такое прорвать оборону. Оборону прорвать — это сегодня We с утра один дом взял, прорвал all of оборону. you А за for этим домом yearning еще новая оборона. for Правильно? the two Ни Koreas одна to come оборона. together. Таких And линий обороны сколько в Артемовске рубежей we also обороны? discussed many Это сказать, agendas 500 that are pending for the two Koreas. метров рубеж обороны. We hope to open a new era of peace, and we have reaffirmed our commitment to such peace. And all of the declarations and agreements will, at the talks, तो येवगनी की मजबूत शख्सियत का